हमें ना चाहिए वो बैकुंठ वाले भगवान, हमें कौन से भगवान चाहिए? एक श्री भट्ट नाम के विद्वान है, उन्होंने कहा रे मन वृंदा विपिन निहार, 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 रे मन वृंदा विपिन निहार। रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। विपिन राजसी माँ की बाहर, माँ के बाहर, विपिन राजसी माँ के बाहर, विपिन राजसी माँ के बाहर, हरि को न निहार, रे मन वृंदा विपिन 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 निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। वृंदावन वाले श्याम सुंदर को छोड़ करके और दुनिया के भगवान को पूजने लग जाओ तो हम ऐसा नहीं करेंगे। भले कितनी संपत्ति हमें मिले, भले कुछ भी हमें मिल जाए, लेकिन हम अपने श्याम सुंदर को छोड़ करके दूसरे को नहीं पूज सकते। हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं। विपिन राजसी माँ के बाहर, 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 हरि को न निहार, रे मन वृंदा विपिन 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 निहार। रे मन वृंदा विपिन निहार।
वृंदावन यद्यपि मिले कोटि चिंता तदपि नाथ पसार। विपिन राज ग्वाल वाल कह रहे श्याम सुंदर, यदि कोई कहे तुम्हें छोड़ दे, हम लाखों संपत्ति तुम्हें देंगे, उसको स्वीकार कर लो। तो ग्वाल वाल करेंगे मरते मरते मर जाएं हम, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। ग्वाल वाले कह रहे और श्याम सुंदर हमारी आपसे इतनी घनिष्ठता है, यदि कोई श्याम सुंदर कोई दूसरे मिल जाए, कहां मथुरा में, यदि कोई दूसरे भगवान मिल जाए और कहीं, हम तो कहते हैं श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया जी क्यों न मिल जाए हमें मथुरा में, तो हमें कोई मतलब नहीं। हमें यदि मतलब है तो अपने वृंदावन वाले श्याम सुंदर से, वृंदावन वाले से। तो कहते हैं भगवान वृंदावन में सदा रहते हैं क्या, द्वारिका नहीं जाते? बोले ना, संतों का भाव है, भक्तों का। बोले मथुरा वाले कन्हैया अलग है और वृंदावन वाले कन्हैया अलग है। नंद बाबा की छोरा अलग है और वसुदेव की लाला अलग है, दोनों अलग अलग है। बोले अच्छा, तो फिर ये दोनों अलग अलग है? बोले बिल्कुल अलग है। बोले यहाँ पर जसोदा की लाला दूसरे थे और देवकी की लाला दूसरे थे। बोले दोनों मिल गए तो बन गए कृष्ण कन्हैया। और बोले जब जाने की बारी आई मथुरा में, अक्रूर जी लेने आए, तो बोले वही वसुदेव जी की लाला, जो वसुदेव जी लेकर के आए थे वही चले गए, फिर कन्हैया दो हो गए। और बोले नंद के लाला जो थे वो वृंदावन में रह गए और वसुदेव की लाला वहां चले गए। क्यों? भगवान ने कहा भी है गीता में, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। गोपियों से भी भगवान ने कहा वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी हम बाहर नहीं जाते। तो बोले यदि कोई जाता है तो देवकी के लाला वसुदेव जी के लाला, नंद के लाला सदा सर्वदा वृंदावन में ही रहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्याम सुंदर ने सुंदर सी बंसी बजाई। श्रुत्वा व्रजस्त्रिया सर्वा वर्णयन्तो बिरे बिरे इति वेणुरवं राजन इति वेणुरवं। वेणु का शब्द जिसने सुना वो आनंदित हो गया। भगवान बंसी बजा रहे हैं, एक पैर को थोड़ा सा टेढ़ा किया है और भगवान बंसी बजा रहे हैं। गोपियों ने सुना तो एक गीत को गाया, उस गीत का नाम है वेणु गीत। अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदाम सख्या पशून् विवेशयतोर्वयस्यै। अक्षण्वतां, जो आंख वाले हैं, जो आंख वालियां हैं, उनका आंख वाला होना, उनका आंख वाली होना सार्थक है। कब? जब तक भगवान कृष्ण, उनका आंख वाला होना, उनका आंख वाली होना सार्थक है। कब? जब बोले जब भगवान श्याम सुंदर को बंसी बजाते हुए जिसने देख लिया है तो उनका आंख वाला होना, उनका आंख वाली होना सार्थक है। और जिसने श्याम सुंदर को बंसी बजाते हुए नहीं देखा, उनका आंख वाला होना, उनका आंख वाली होना निरर्थक है। गोपियां कह रही बस यही सार्थक है, भगवान श्याम सुंदर के जो दर्शन कर ले। गोपियां कह रही श्याम सुंदर बंसी को बजाते हैं। वक्त्रम ब्रजेश सुतयोर्नवेणुजुष्टम। वक्त्र माने मुख, तो मुख पर जो बंसी धारण की है श्याम सुंदर,
हैर्वानिपीत मनोरक्त कटाक्ष मोक्षम। और अनुरक्त भरी चितवन से अपनी भक्तों को भगवान देख रहे हैं। हैर्वानिपीत मनोरक्त कटाक्ष मोक्षम, कटाक्ष चितवन से भगवान देख रहे हैं गोपियों को। यह जिसने देख लिया और भगवान की बंसी को सुन लिया, वो समझ लो घायल हो गया, उसको अपनी सुधि नहीं रही, फिर वो भगवान का हो गया। गोपियां कह रही है, अरे हम तो जब कभी यमुना जी के तट पे जाते हैं, हम तो जब कभी भगवान की बंसी को सुन पाते हैं, इकबाल बाल जब कभी बंसी को सुन पाते हैं, बोले धन्य है धन्य है धन्य है। कौन? जंगल में रहने वाली हिरणियां, धन्य है जंगल में रहने वाले पशु पक्षी, धन्य है जंगल में रहने वाले वृक्ष। इनको समझ नहीं है, लेकिन फिर भी ये सौभाग्य है कि भगवान की बंसी को सुनते हैं, भगवान श्याम सुंदर के दर्शन करते हैं। गोपियां कह रही हैं, धन्यास्मि मूढ़मतयोऽपि हरिणीता। मूढ़मती वृक्ष, हिरण, पशु पक्षी, ये मूढ़मती, इनमें इतनी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। धन्यास्मि, लेकिन फिर भी ये धन्य है धन्य है धन्य है। धन्यास्मि मूढ़मतयोऽपि हरिणीता। एता, ये सर्वे जितने हैं ये सभी धन्य हैं। क्यों? या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम। नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के दर्शन करके और उनकी मुखारविंद से जो बंसी बजाई जा रही है, उस दिव्य शब्द का जो श्रवण कर रहे हैं, धन्यास्मि, वो धन्य है। कहते हैं, आकर्ण वेणुरणितम स कृष्ण सारा। जिसके कानों में वेणु की आवाज चली जाती है, वो अपने आप को धन धन्य मान लेता है। जिसके कानों में भगवान की बंसी की आवाज चली जाती है, वो जो जहां जैसा है वैसा ही रह जाता है। कहते हैं, चित्र भीति पर जिस प्रकार से दीवार में चित्र छपा रहता है, मूर्ति बनी रहती है, उसी प्रकार से बंसी सुनने वाले का हाल हो जाता है। हिरणियां यदि भगवान को देख रही हैं, और देखते देखते नेत्र बंद कर लिए, तो उनके नेत्र बंद हो जाते हैं। जो भगवान को देख रहे हैं, नेत्र खुले हैं, तो खुले खुले रह जाते हैं। यमुना जी का बहना बंद हो जाता है, हवा का चलना बंद हो जाता है। दिव्य भाव, भगवान की जो बंसी बजती है, तो सब अपनी अपनी सुध खो देते हैं। इतना आनंद है, दिव्य शब्द है भगवान की बंसी। कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सव रूपशीलं श्रुत्वा च तत्कुणित वेणु विचित्र गीतम। एक तो भगवान श्याम सुंदर का रूप, भगवान की दिव्य झांकी के जो दर्शन कर ले, तो फिर उनका कहना ही क्या है। हम लोग भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन, यहाँ तक कि हम लोग तीर्थों के भी दर्शन नहीं कर पाते। कहते हैं, एक बार की बात है, श्रीमान अकबर साहब गीतों के गायक सम्राट, उनसे मिलना हुआ। क्या नाम है उनका? ताज। दीप जल जाते थे, वो गाते हैं। अरे जब गीत गाते हैं श्रीमान तानसेन जी, तो अकबर साहब ने देखा, अरे भाई इतनी दिव्यता इनके गीतों में, इतनी दिव्यता, दीप बुझ जाए तो दीप जला दे, इतनी दिव्यता इनके गीतों में। तो तानसेन ने कहा, अरे अरे हमारे गीतों की छोड़ो, हमारे गुरुजी के गीत यदि सुनोगे तो फिर तो कहना ही क्या, आपके गुरुजी, उनके गीत सुनवाओ में। बोले क्या नाम है? श्री हरिदास जी महाराज, उनके गीत हमें सुनवाओ। तो उन्होंने कहा, महाराज हमारे गुरुजी यहाँ गाने नहीं आएंगे। बोले लाखों की वर्षा कर देंगे, असरफियों की हीरे मोती जवाहरात, जो कहोगे सो मिलेगा। बोले तो गुरुजी कभी नहीं आएंगे, और अगर असरफियां दिखाओगे तो तब तो फिर कोई चांस है ही नहीं।
वैसे भी नहीं आएंगे। क्यों? बोले हमारे गुरुजी किसी को दुनिया वालों को ले जाने के लिए, जैसे हम लोग गाते फिरते डोलते रहते हैं जगह जगह, ऐसे हमारे गुरुजी नहीं सुनाते। बोले अच्छा तानसेन, तो गुरुजी आपकी कैसे सुनाएंगे? बोले हमारे गुरुजी जब भगवान की सेवा करते हैं, भगवान श्याम सुंदर का, श्री राधा रानी का जब दिव्य श्रृंगार हो जाता है तो उनको रिझाने के लिए गीत गाते हैं, संसार के लिए नहीं, भगवान के लिए गीत गाते हैं हमारे गुरुजी। अच्छा, तो हमें गीत सुनना है। तो कहा कि आप जो राजा बने हो, राजा नहीं छिप करके जाना पड़ेगा, तब आपको गीत सुनने को मिलेंगे। तो अकबर साहब भी वेश बदल करके गए, गीत गाया, तानसेन भी प्रणाम करके बैठे, अकबर भी बैठे प्रणाम करके। अकबर साहब जब गीत पूरा हुआ तो चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज आज तक ऐसी दिव्यता न देखी। अकबर साहब ने कहा महाराज आप हमसे कुछ मांग लो, क्या चाहते हो बताओ। बोले हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बोले अकबर के सामने, अरे अकबर कह रहे हैं और आप कुछ मांग नहीं रहे हो। अरे अकबर किसी को मिल जाए तो उसके भाग बदल जाते हैं। महाराज आप अकबर के सामने खड़े होके कुछ नहीं मांग रहे हो, अकबर साधारण नहीं है। हरिदास जी महाराज ने कहा आप हमारे भगवान के आगे बिल्कुल साधारण हो, तुच्छ मात्र हो, कुछ नहीं है आपके पास। बोले महाराज फिर भी आप मांग करके देखो, जब हम देंगे तब आपको पता चलेगा, अभी बातों से क्या, आप तो मांगो। तो उन्होंने कहा देखो मांगना नहीं है, हम क्या किसी से मांगेंगे, हाँ एक सेवा जरूर दे देते। हाँ महाराज ठीक है, यमुना जी की तट पर चले जाओ, क्या करना है, घाट बनवाना है क्या, घाट बनवा दे। बोले ना घाट मत बनवाओ, चले जाओ अमुक घाट पे और वहां बंसीवट पे जाकर के वहां देखना यमुना जी के तट पर एक सीढ़ी का छोटा सा टुकड़ा वो टूटा हुआ है, उसको बनवा दो बस। आप महाराज आप अकबर से एक टुकड़े की बात कर रहे हैं, आप तो ये कहते वृंदावन की गलियों को बनवा दो, पूरे यमुना जी के तटों को बढ़िया सुंदर करा दो, कुछ तो कहते आप। बोले नहीं नहीं अभी इतना ही कर दो, अगर वो बढ़िया हो जाएगा तो फिर देखेंगे। अकबर साहब आए, सही में वो टुकड़ा टूटा हुआ है। जैसे ही आए वो टूटा तो हुआ है, लेकिन हम क्या, हमारे जैसे हजारों राजा मिल जाएंगे, अपनी अपनी संपत्ति को लगा देंगे, तब भी वो छोटे से टुकड़े को उसकी मरम्मत नहीं कर पाता। एक एक मणि ऐसी जड़त है कि एक एक राजा की संपत्ति चली जाएगी, तब भी वो एक मणि मिलना दुर्लभ हो जाए। ऐसी मणियों से जड़त है यमुना जी का तट, सीढ़ियां। दिव्य वृंदावन के दर्शन हो गए। जो भगवान के भक्तों के चरणों में चला जाता है उसे दिव्यता मिल जाती है। तो वृंदावन के दिव्य दर्शन हो गए। भगवान के धाम दिव्य होते हैं। हम लोग जाते हैं, हलवा पूड़ी कचौड़ी चाउमीन इडली डोसा और होटलों में रुक करके चले आते हैं, हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं। वो दिव्यता तो उनको मिलती है जो भक्ति भाव से जाते हैं, जिनका भगवान के धाम में परम प्रेम है, परम भाव है भगवान के धाम में। और भगवान में, भगवान के भी दर्शन उनको होते हैं जिनका सच में भगवान में भाव है। जिनका जिसमें भाव होता है उसे वही मिल जाता है। जैसे देखो आप, जैसे कोई व्यक्ति निश्चय कर ले कि हमें मकान बनवाना है, हमें ऐसा काम करना है, तो साधारणतया वो काम हो जाता है। वो मेहनत करता है, लगा रहता है, उसमें जुटा रहता है, हो जाता है। और ज्यादा बड़े सपने सोच ले तो शायद हो भी ना पाए। साधारण व्यक्ति सोच ले हम करोड़ों अरबों का मकान बनवाएंगे तो शायद न बन पावे। लेकिन भगवान इतनी सरल है, भगवान इतने सरल है, कठिन से कठिन है भगवान। भगवान बहुत कठिन है और सरल इतने हैं भगवान कि सबको मिल जाते हैं भगवान। राजा रंक फकीर भगवान सबको मिल जाते हैं, राजाओं को भी मिल जाते हैं, रंकों को भी मिल जाते हैं, फकीरों को भी मिल जाते हैं। बस क्या है, क्यों मिल जाते हैं? बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा।
जान ले उसको जान निहारा, जान ले जान राम केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा। निर्मल मन धन सोई पावा, निर्मल सोई पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। भगवान मिल जाते हैं जो प्रेम से चाहते हैं। तो हम लोग अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, हरिद्वार भगवान के धामों में जाएंगे तो हमारा उनके चरणों में प्रेम होगा तो हमें भगवान मिल जाएंगे। लेकिन हमारा भाव हो, हमारा प्रेम हो तब। भगवान के धाम में भी जाकर के हम होटल ढूंढेंगे, हम होटल का भोजन ढूंढेंगे, इडली डोसा चाउमीन ढूंढेंगे, आश्रम का हमें अच्छा नहीं लगेगा तो भगवान कहाँ मिल जाएंगे। भगवान किसे मिलते हैं पता है? एक संत जी थे वृंदावन में, भगवान का भजन करते। अब वो संत का नियम था 7 दिन में एक बार मांगने जाते थे और रोटी इत्यादि जो मिल जाए उनको रख ले और एक मिट्टी के बर्तन में गाड़ करके भूमि में ढक्कन से रख देते थे। जब दूसरा दिन हो तो उसी में से 1-2 कौर निकाले और जल में गला करके और फिर पाले और फिर भगवान का दिन भर भजन। 24 घंटे बाद फिर थोड़ा सा पाए, 2-4 कौर बस केवल। और फिर 7 दिन में मांगने जाए तो 5-7 रोटी मांग करके 2-4 घरों से ले आते, फिर रख लेते। रोज एक रोटी तो और तोड़ करके जल में गला करके पाते और दिन भर भजन करते। एक दिन और उन्हीं को कौरों को तोड़ करके जल में गला करके बाहर निकालते और फिर ध्यान करते, हे श्याम सुंदर आप प्रेम से भोग लगाओ, प्रेम से आप पाओ। तो कहते भगवान पाते भी। एक दिन भगवान ने स्वप्न दिया, ध्यान से सुने। अरे भगत जी आप हमें रोज पवाते हो, बड़ा आनंद आता है। तो संत महात्मा जी ने कहा ठीक है प्रभु, बड़ी कृपा है आपकी जो आप प्रेम से भोग लगाते हो। बोले देखो पाते तो हैं लेकिन थोड़ी परेशानी होती है। क्या परेशानी? बोले अगर उस रोटी के टुकड़े में अगर राम रस मिल जाए, राम रस माने नमक, तो बड़ा आनंद आ जाए। तो भगत जी बोले प्रभु आप हमसे ऐसी बात कह रहे हैं, अरे आप एक बार आदेश करो हम रामरस ले आएंगे। अरे एक दिन का रामरस मांगा हुआ महीने भर चलेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बोले हाँ तो ठीक है। तो रामरस लेकर के आ गए, रामरस हुआ। अब इसके बाद में कहते हैं एक दिन की बात है, भगवान ने फिर स्वप्न दिया। अरे भगत जी अब रामरस से रोटी पाते हैं तो आनंद तो बहुत आता है, लेकिन बस थोड़ी सी कमी है। भगवान ने कहा अब क्या कमी? भगत जी ने कहा प्रभु अब क्या कमी है? बोले देखो अगर इस रोटी में थोड़ा सा घी लग जाता आहा तो बहुत बढ़िया हो जाता। दूसरे दिन भगत जी ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि हे प्रभु
आप तो देखो 56 भोग माखन मिश्री घी के हैं, घी पाने वाले हो, लेकिन आप इस भगत को चटोरा मत बनाओ। कृपा करो, आप ये घी और माखन मिश्री किसी और के यहाँ पा लिया करो, हमारे यहाँ तो आप सूखी रोटी प्रेम से भोग लगाया करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भक्त की निष्ठा। आज भी वृंदावन में कई भक्त ऐसे हैं जो मधुकरी मांगते हैं और आनंद लेते हैं। प्रेमानंद जी महाराज भी अपनी घटना सुनाते हैं कि कई सालों पहले, अब तो बंद हो गया, तो कई सालों पहले ब्रजवासियों के यहाँ से रोटी मांग लेते थे, 2 रोटी मांग ली और प्रेम से अपना बस आनंद। आज भी ऐसे हजारों संत और ब्रजवासी भी हमारे, देखो आप, आपके घरों में रोज आते हैं कोई मांगने 10-20 रोटी नहीं, और वृंदावन में कोई 200 रुपया कमाने वाला है दिन में, कोई 300 रुपया कमाने वाला है, और एक एक घर के सामने कई संत पहुंच जाते हैं रोटी मांगने, और ब्रजवासी प्रेम से उनको पवाते हैं, भोजन कराते हैं। इसलिए वृंदावन धाम अपार, और दुनिया की महिमा क्यों नहीं है, ब्रजवासियों की महिमा है। आप लोगों में से किसी ने 84 कोस की परिक्रमा लगाई है आपने? तो आपने देखा होगा गरीब से गरीब आदमी जिसके यहाँ एक ही कमरा है टूटा फूटा भी, उसके घर के सामने भी अगर परिक्रमा करने यात्री जा रहे हैं तो कहता है हमारे घर में भैया स्नान कर लो, हमारे घर में भोजन कर लो। कोई रिश्तेदार से मतलब नहीं, कोई जानकार से मतलब नहीं, कितना कोई अनजान हो उससे भी कह देते भैया आप हमारे घर में स्नान कर लो, भोजन कर लो, सूखा सामान ले लो, जो इच्छा हो। इसीलिए कहा गया वृंदावन धाम अपार। हमारे घर में अगर रोज रोज 2-4 दिन कोई साधु संत मांगने आ जाए तो हम उस समय पे दरवाजा बंद कर लेंगे। ब्रज की महिमा क्यों आगे है? क्योंकि ब्रज में आज भी वही सेवा है, आज भी है, इसलिए वृंदावन धाम अपार। देने से कभी कम नहीं होता, न कभी कम हुआ है और न कभी कम होगा। बोलो वृंदावन धाम की जय। एक बार श्री राधा रानी ललिता विशाखा अपनी सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो लगता है मेरा पति व्रत नष्ट हो गया। ललिता विशाखा ने कहा राधा रानी आप कैसी कैसी बातें कर रही हैं, क्या हो गया आपको? तो राधा रानी ने कहा सही बता रहे हैं, एक जो बंसी बजाते हैं उनमें हमारा मन चला गया, एक जो गैया चराते हैं हमने उनकी छवि को जैसे ही निहारा तो हमारा मन उनमें चला गया, और एक जो जिनका नाम श्याम सुंदर है उनको मैंने जैसे देखा तो उनमें मेरा मन चला गया। कुर्सी ले लीजिए। तो जब मैंने उनके नाम को सुना तो मेरा मन उनमें चला गया। हे सखी ललिता विशाखा मेरा तो पति व्रत नष्ट हो गया। जो ललिता विशाखा ने सुना 3 का नाम तो ताली बजा करके हंसने लगी। ललिता विशाखा ताली बजाई तो राधा रानी ने कहा अरे आप लोग ताली बजा करके हंसी उड़ा रही हो, हमारा तो संकट है, हमारे ऊपर संकट है, हमारा पतिव्रत नष्ट हो रहा है और आप हमारे मजाक उड़ा रही हो, कैसी सखी हो हमारी? तो ललिता विशाखा ने कहा हे सखी जिनको आप 3 कह रही हैं वो 3 नहीं है, वो तीनों एक हैं, वो तीनों एक हैं। कैसे? बोले वही तो श्याम सुंदर गैया चराते हैं, वही बंसी बजाते हैं, उन्हीं का नाम मुरली मनोहर है और उन्हीं का नाम श्याम सुंदर है। वो तीनों तीन नहीं है, वो तीनों एक है। राधा रानी ने कहा सच में तीनों एक है क्या? सूरदास जी महाराज ने कहा जैसे कहे श्याम है तैसे। राधा रानी आप जैसे जैसे कह रही हो श्याम वैसे ही है, वही श्याम सुंदर बंसी बजाते हैं, वही गैया चराते हैं, उन्हीं का नाम गोपाल है, उन्हीं का नाम मुरली मनोहर है और वही श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया है। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और गोपियां राधा रानी के संग में बड़ी प्रसन्न हो गई। हो ऐसी सांवरी, हो ऐसी सांवरी सलोनी छवि वाला,
वो कान्हा मेरे मन बसदा, ऐसी सांवली सलोनी छवि वाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। ऐसी सांवली सलोनी छवि वाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। सावरी सोनी बनी वाला, तारा मेरे मन बसदा। वो कान्हा 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 मेरे मन बसदा। ऐसी सांवरी, ऐसी सांवरी सलोनी छवि वाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। ऐसी सावरी सलोनी बनी वाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। नीले पर्वतन श्यामे दिसेगा, वही श्याम मेरे मन बिच बसेगा। वही श्याम मेरे मन बीच बसेगा। वो लूट लिया मेरा, लूट लिया मेरा मन भोला भाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। ऐसी सावरी सलोनी बनी वाला, कान्हा मेरे मन बसदा। वो कान्हा मेरे मन बसदा। वो कान्हा मेरे मन बसदा। ऐसी सावरी सलोनी बनी वाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। कि जो कान्हा नंद का छोरा, शोकाना नंद का छोरा, जानते हैं कछु जादू टोना। जानत है कछु जादू टोना। ये जो कान्हा नंद का छोरा, ये शोकाना नंद का छोरा, जानत है कछु जादू टोना। जानत है कछु जादू टोना। लूट लिया मेरा, लूट लिया मेरा मन भोला भाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। तन मन धने सब
हो जिसके नाम की मैं जपती हूँ माला, वो कान्हा मेरे मन बसता। के नाम की मैं जपती हूँ माला, वो कान्हा मेरे मन बसता। 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 होए सी चांदनी, होए सी चांदनी, होए सी चांदनी सजौनी छवि वाला, वो कान्हा मेरे मन बसता। ऐसी सावनी सलोनी छवि वाला, वो कान्हा मेरे मन बसता। चलो छवि वाला, वो कान्हा मेरे मन बसता। वो कान्हा मेरे मन बसता। वो कान्हा मेरे मन बसता। आपके पास जो कुछ नाम हो दो चार बोल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कल भी दान दाताओं के नाम आए थे और आज भी भागवत कथा में सहयोग करने वाले दान दाताओं के नाम आए हैं, तो उनके नाम सुनिए। इसके बाद में फिर आगे की कथा और बड़ी करते हैं। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। देखो ठाकुर जी की आप लोग पर रामगढ़ की बस्ती पे बहुत बड़ी कृपा ही है। हर साल 6 महीना सु बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम है रही थे और अनायास भगवान की कथा को भी अनायास ही प्रोग्राम है। अभी मैं आप जत्रो आपकी यथाशक्ति आपकी व्यवस्था के अनुसार कोई भी योगदान दे चाहो वह योगदान दो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कथा सुनना भी आप करो और मैं योगदान अपनी ऐसे सारू अपनी व्यवस्था सारू सब योगी हम। बोलो श्री सीताराम जी महाराज। जो आज न ले आए वो बोल सको तो काल दे दीजिए, काल तक परसों तक दे दीजिए, बाकी ज्यादा से ज्यादा योगदान देने की कोशिश करो। देखो काल थोड़ा बहुत योगदान आए थे। बाबूलाल जी कैलाश संजय दुसाद गांव प्रवाराम की तरफ से 1100 रुपया और लल्लू प्रसाद जी रामोवतार जी निराणवाल की तरफ से 1100 रुपया, नवल किशोर जी श्याम सुंदर जी निराणवाल की तरफ से मास्टर जी की तरफ से 1100 रुपया, सत्यनारायण जी सूरज जी कटारा 1100 रुपया, बाजी कोई वाले 500 रुपया, बाबूलाल जी हलवाई की तरफ से 500 रुपया, माली राम जी हलवाई की तरफ से 500 रुपया, बाबूलाल जी सोनी 1100 रुपया, जगदीश नारायण जी भगवान साहब जी निराणवाल 500 रुपया, जितेंद्र जी शर्मा कुंगवाड़े 500 रुपया और रेवड़मल जी निराणवाल के 500 रुपया और हनुमान साहब जी केदावत जी के 500 रुपया और मोतीलाल जी बरावा सोनी जी उनकी तरफ से 500 रुपया और ब्रजमोहन निराणवाल के 500 रुपया और शिव जी